ऐसा सवाल जो हमारे माइंड में हमेशा रहता है, क्या जेईई मेंस के द्वारा हम लोग डब्ल्यूबीजेई में एक अच्छी कॉलेजेस में डब्ल्यूबीजेई के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो आज के सवाल में इसी सवाल का उत्तर दूंगा मैं आप लोगों को और चीज़ों को बताऊंगा। मेरा नाम विवेक है, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। साथ में दोस्तों हमारी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं इंटरनेट पे जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकती है, बट वो प्रीवियस ईयर्स की है और नए समय में मैंने वीडियो ही नहीं डाली तो अभी से डाल रहे हैं। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं कि जैसे कि जेईई मेंस के द्वारा आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात यह है कि डब्ल्यूबीजेई कॉलेजेस में जेईई मेंस में सिर्फ 10% सीट का कोटा रखा गया है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसा जो नियम है वो एक तरीके से वैलिड रीजन है, क्योंकि ऐसा ही नियम है। बट अगर डब्ल्यूबीजेई से कोई पर्टिकुलर ब्रांच, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर सीट्स ब्लैंक रह जाती हैं तो वो सारी सीट्स भी जेईई मेंस के कैंडिडेट्स के लिए खुल जाती हैं। तो ये एक पहला चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में है जो 120 सीट है, बट 120 सीट में आप समझ रहे हैं कि 5% सीट जो है वो 6 सीट टीएडब्ल्यू बच्चों के लिए है। इसके अलावा जो है 10% सीट मतलब 20 सीट आप लोग की जेईई मेंस कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा जो इतने भी सीट्स बचे हैं वो डब्ल्यूबीजेई के लिए। बट अगर किसी कारणवश जो है कॉलेजेस में डब्ल्यूबीजेई से उतने कैंडिडेट्स भर्ती नहीं हो पाते तो जो है वो जो ब्लैंक सीट्स रहेंगी और जो टीएडब्ल्यू के सीट्स भी जो ब्लैंक रह जाएंगे वो सारी सीट्स चले जाएंगे जेईई मेंस के अंदर। तो इस तरीके से आप उन कॉलेजेस में ले सकते हैं। बट इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी होते हैं वो पूरे की पूरी गवर्नमेंट कॉलेज जेईई मेंस रैंक से किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं लेती। तो अगर आप डब्ल्यूबीजेई देते हैं तभी आप किसी भी डब्ल्यूबीजेई के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बेसिकली जेईई मेंस के भी रैंक पर अगर आप डब्ल्यूबीजेई देते हैं तो भी अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होता तो वो आपको नहीं लेंगे, जैसे कि जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो आप लोग को ले सकते हैं, जैसे कि यूआईटी बर्धमान, मकाउट कॉलेज। इसके अलावा जो है आप लोगों का कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बट आपको डब्ल्यूबीजेई देने की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बट जेईई मेंस रैंक से नहीं बैठ सकते। जेईई मेंस रैंक से, जेईई मेंस के सेकंड पेपर से, और अगर आप लोगों ने पहला पेपर दे रखा है तो अगर नाटा भी दे रखा है तो शायद इस पर्टिकुलर चीज़ से आप जो है जादवपुर में अपने आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ आपके जेईई मेंस के द्वारा ओपन नहीं हो पाते। बट जेईई मेंस के द्वारा आप लोग को टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और जो लोअर प्राइवेट कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस आपके लिए खुल जाते हैं। हर पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए आपके 10% सीट्स रखे गए हैं। बट इसके अलावा देखते हैं आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस में होता क्या है कि ऊपर के स्ट्रीम्स तो भर जाते हैं पर नीचे के स्ट्रीम्स होते हैं नहीं भर पाते, जैसे आईटी नहीं भर पाती, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं भर पाती। तो वो सारे सीट्स आपके लिए जो है अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी काउंसलिंग के द्वारा किसी पर्टिकुलर कॉलेज को लेने से फायदा क्या रहता है कि आपको कोई भी डोनेशन चार्जेस देने नहीं पड़ते, कोई एक्स्ट्रा फीस आपको देना नहीं पड़ता। आप एक एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं और उस पर्टिकुलर सीट के लिए आपने जो है फाइट करके उस पर्टिकुलर सीट को काउंसलिंग में हासिल किया है। इसके अलावा जो है अलग तरीके से भी आप किसी कॉलेज पे जाते हैं तो कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, बट आप लोग जो है एक अलग तरीके से आपकी काउंसलिंग रैंक जो है वो उस समय मेंशन आउट नहीं हो पाती। दोस्तों इस तरीके से जो है आपको कुछ पता चला होगा कि आप लोग को क्या पता है, और दूसरा जेईई मेंस से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लॉस होता है डब्ल्यूबीजेई में, और आप लोगों का काउंसलिंग सही समय पर और सही जगह कंडक्ट हो जाएगी जिससे जो है काउंसलिंग में करने में आपको बेहतर लगे। तो दोस्तों काउंसलिंग रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। और मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।